खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया। यह समारोह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, चौका घाट के सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती शांति पांडेय ने बताया कि साड़ी पहनने की आदत नई पीढ़ी में नित्य डालनी होगी, तभी सही मायने में साड़ियों का और हैंडलूम का पुनरुद्धार हो पाएगा। इंस्टीट्यूट के निदेशक श्री तेंगरासु ने भारत के संपन्न हैंडलूम विरासत के बारे में बताया और सरकार की प्रशंसा की कि यहाँ विद्यार्थियों को कम फीस में शिक्षा और आगे रोजगार दिलाया जाता है। सहायक आयुक्त हैंडलूम अरुण कुमार जी ने भी हैंडलूम के उन्नयन के लिए हो रहे कार्यों के बारे में बताया। सिर्फ हैंडलूम की निदेशिका डॉक्टर समता पांडेय ने पीपीटी के जरिए सबको विभिन्न प्रकार के ओडिशा हैंडलूम की जानकारी दी। संघ के वरिष्ठ सदस्य वंदना सिंह स्तुति सारी एवं अतिक अंसारी जी को भय स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। हैंडलूम साड़ियों एवं हाथ की कढ़ाई का डिस्प्ले भी किया गया, जिसमें स्तुति वेव्स, तनवीर सिल्क्स, सवेरा हैंडलूम्स, माँ वैष्णो हैंडलूम्स एवं इखलाक जी काटने वाले ने भाग लिया। जी, हम मदनपुरा से हैं, बनारस के रहने वाले मदनपुरा से हैं। तनवीर मेरा नाम है और हम लोग बनारसी हैंडलूम साड़ी बनाते हैं, प्योर कर। यहाँ जो सेव हैंडलूम बनारस जी एसोसिएशन द्वारा ये सेमिनार आयोजित जी किया गया है, जी कितने साल से आप उनके साथ जुड़े हैं और क्या आगे जाके फ़ायदा मिलेगा? हम लोग तो इनसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये एसोसिएशन बना है क्योंकि यहाँ पे हैंडलूम वीवर इतने कम हो रहे हैं, क्योंकि सबको काम चाहिए होता है और हम लोग काम दे रहे हैं, मगर आगे से थोड़ा कुछ है, इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। बनारसी में कौन कौन सी साड़ियाँ हैंडलूम की आपके यहाँ उपलब्ध है? हम लोग बनारसी में सिल्क रखते हैं, टिशू रखते हैं और खड्डी जॉर्जेट रखते हैं, टसर जॉर्जेट रखते हैं, ऑर्गेन्जा रखते हैं। सभी तरह की वैरायटी बना के हम लोग उसको मेंटेन करके चलते हैं। कुछ साड़ी सीजनल होती है, जैसे कोरा ऑर्गेन्जा होगी, वो गर्मी में चलती है। शिफॉन सालों साल चलती है, सिल्क सालों साल चलती है। इस समय जो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, हैंडलूम साड़ियों से लोग दूर हटते जा रहे हैं, उसमें भी हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। पहले होता था कि एक साड़ी में सिर्फ सिल्क का धागा लगता था, अब उसमें भी हम लोग थोड़ा सा कुछ फैंसीपन लाने के चक्कर में उसमें भी वर्क काम हो रहा है कि एक साड़ी में सिल्क भी हो, शिफॉन भी हो, टसर भी हो, सभी मिला जुला के हो, कि जो यंग जनरेशन को उसको थोड़ा और उसको देख के अच्छा लगे कि हम भी साड़ी पहन सकें। सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन द्वारा कई सेमिनारों का भी आयोजन। नहीं, यहाँ पे हम लोग फ़ायदे के चक्कर में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि लोग जाने कि बनारसी साड़ी क्या होती है। और जागरूकता के लिए क्या करेंगे आगे? जागरूकता के लिए ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा फिर, और हम लोग उसमें है कि इससे बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। इस समय कुछ लोगों ने नहीं, डुप्लीकेट फैब्रिक जो होता है वो वज़न में काफ़ी हैवी होता है। जो प्योर होता है उसकी फील से, उसकी हल्केपन से उसकी पहचान होती है। और जरी भी आजकल जो इस्तेमाल हो रही है, जो डुप्लीकेट जरी होती है वो आँख में गड़ती रहती है एकदम। और जो प्योर जरी जिसको बोलते हैं वो एकदम सॉफ्ट, एकदम हल्की होती है। इस सेमिनार के माध्यम से काशी की जनता ये अपील किया जाएगा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, साड़ी पहनिए। आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर समता पांडे, सेव हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। किस तरीके का आयोजन हो रहा है और कहाँ पे? आज हम अपने इस एसोसिएशन का स्थापना दिवस मना रहे हैं, पहला स्थापना दिवस। लास्ट ईयर हमने इसको जो है इसकी फाउंडेशन डाली थी और हमारा मकसद है हमेशा हैंडलूम्स को प्रमोशन देना और साथ ही जो है विभिन्न तरह की वीव्स के बारे में लोगों को पीपीटी के जरिए बताना, ताकि लोगों का जन जागरण सिर्फ जानकारी के रूप में ना हो, बल्कि उन्हें जो है रेगुलर साड़ी पहनने के लिए भी जो है प्रेरणा मिलती रहे। पीपीटी के माध्यम से कुछ जरूरी जानकारियाँ दी गई हैं, क्या जानकारी थी शॉर्ट में? मैं बताना चाहूँगी कि पीपीटी के माध्यम से हमने उड़ीसा की वीव्स के बारे में बताया, क्योंकि बनारस के लोग अधिकतर उड़ीसा की वीव के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि इतना ही ज़्यादा रिच है वहाँ का टेक्सटाइल। उसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये हैंडलूम को सेव करने वाला एसोसिएशन है, तो इसलिए हम हर प्रकार के हैंडलूम की लोगों को जानकारी देते हैं।
स्टॉल्स भी लगी मैम, तो किस तरीके की जानकारियाँ स्टॉल से मिल रही हैं? स्टॉल्स में सब एक्सक्लूसिव साड़ियाँ हम लोग लगवाते हैं, बनारसी की भी और आज उड़ीसा वीव की भी साड़ियाँ हैं। इनका मकसद ये है कि लोग इन साड़ियों के बारे में जानें, क्योंकि ये सब जो विशेष प्रकार की साड़ियाँ हैं वही यहाँ पर रखी गई हैं, उनके बारे में लोग जानें और साथ ही साथ अगर उन्हें पसंद आती है तो वो खरीदते भी हैं यहाँ से, और तरह तरह के मैन्युफैक्चरर्स और वीवर्स को जानने का लोगों को मौका मिलता है। इस जनरेशन की महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं? इस जनरेशन की महिलाओं से बार बार मेरा यही संदेश है कि जब तक वो नित्य साड़ी को धारण नहीं करेंगी, उन्हें उसकी आदत नहीं होगी और उनके महत्व को नहीं समझ पाएंगी। जैसे हम जो अपना रूटीन वर्क, जो दैनिक कार्य करते हैं, वो रेगुलर करते हैं, और रेगुलर करते हैं तभी जो है हमें उसकी आदत पड़ती है, और अगर हम रेगुलर नहीं करते हैं तो आदत छूट जाती है। उसी तरह से साड़ियों को भी अगर नित्य धारण करेंगे तभी हम उसे पहनने के महत्व को समझ पाएंगे, और साथ ही जब उन्हें समझेंगे तो हैंडलूम के महत्व को समझ पाएंगे।